नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ELSS फंड के बारे में या फिर टैक्स सेवर फंड के बारे में। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं तो वो पेपर में बहुत छोटे छोटे लिखे रहते हैं, इस वजह से हमें पता नहीं रहता या फिर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसे पढ़ना हम लोग ठीक नहीं समझते हैं। बट ये बिल्कुल छोटा सा चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों इनमें मैं दो बातें आपको बताऊंगा जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ इसमें आपको ये चीज़ जान लेना है कि अगर आपने 2021 में पैसे लगाए हैं, इसमें बहुत लोग का ये मानना होता है कि जो भी पैसे आपने लगाए हैं 2021, सपोज़ आपने टैक्स सेवर फंड में 3 साल इन्वेस्टेड रहे, तो ये बहुत लोग का मानना होता है कि वो 3 साल के बाद वो पैसा पूरा उनको मिल जाएगा। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया 2021 में और आपने 3 साल यानी कि 2023 तक आपने पूरा इन्वेस्ट किया, और ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि 2024 में उन्हें सारा पैसा मिल जाएगा। बट यहीं पे तो ट्विस्ट है, ये पूरे पैसे आपको उस टाइम पे नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे ये रूल ये है कि जो भी पैसे आप 2021 में लगाएंगे, जितने भी यूनिट्स आपको 2021 में मिलेंगे, वो यूनिट 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि जो 2021 में आपने लगाया है पैसा जितना भी, वो आप 2025 में रिडीम कर सकते हैं। सारे पैसे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही यूनिट्स जो 2021 में आपने लगाए हैं। उसके बाद गाइस 2024 में आपने लगाया है वो 2026 में आप रिडीम कर सकते हैं वो पैसे, और जो 2023 में आपने लगाया है वो 2027 में आप रिडीम कर सकते हैं। तो हर यूनिट लेने के बाद उसके अगले 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज़ ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं बहुत लोग, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को मिस कर जाते हैं और फिर बाद में वो फंस जाते हैं या फिर लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्हें प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है आपको जानना टैक्स सेवर और ELSS में कि ये एसेट एलोकेशन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि ये अगर आप ये टैक्स सेवर लेते हैं तो आपका मल्टी कैप का आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसमें मल्टी कैप यानी कि पहले जो मेरा फेवरेट फंड था वो था मल्टी कैप, लेकिन अभी कुछ जब से इसमें कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन इसमें लग गई हैं तब से ये थोड़ा सा मतलब ये मेरा फेवरेट नहीं रहा इतना ज़्यादा, लेकिन अब बहुत लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि पहले था फंड मैनेजर के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, पहले उन्हें इतनी ज़्यादा आज़ादी थी कि वो अपने हिसाब से जब मन चाहे वो लार्ज कैप ले सकते थे, जब मार्केट गिर रहा है तब वो मिड कैप में आ जाते थे, स्मॉल कैप में। अब जब मार्केट बिल्कुल पीक पे जा रहा है, बहुत ही हाई रिस्क पे जा रहा है, अप जा रहा है, तो आपको लार्ज कैप में वो स्विच कर जाते थे। तो इनके पास ये बेनिफिट था, लेकिन जब से इसमें कुछ सेबी ने नए रूल्स ला दिए हैं तब से इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। जैसे कि मिनिमम इन्हें 75% इक्विटी में रखना ही रखना है, तो 75 इक्विटी में इन्हें रखना है, और उस 75 में से भी 25% कम से कम लार्ज कैप में रखना है, 25% कम से कम मिड कैप में रखना है, और 25% कम से कम स्मॉल कैप में। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें लग चुकी हैं, जिस वजह से ये अब उतना ज़्यादा मेरा फेवरेट नहीं रहा है, और बाकी जो है पैसा वो डेट में लगेगा। तो ये दो चीज़ें जो थी वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और होप सो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो भी आप यूनिट खरीदेंगे वो उस यूनिट को, वो एग्जैक्ट यूनिट 3 साल के बाद ही आप उसे रिडीम कर सकते हैं। यानी कि जो 2021 में आपने यूनिट्स खरीदे वो 3 साल के बाद रिडीम करेंगे, फिर जो 2022 में आपने खरीदा वो अगले 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा आगे आपके होते जाएंगे चीज़ें। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है। सो ये आपको अपने आप से वैसे खुद से पूछना है। ये जो टैक्स सेवर फंड है इसको आप NPS का ऑल्टरनेट लेके चल सकते हैं। और किन लोगों के लिए है? जो लोग टैक्स का थोड़ा सा बचत करना चाहते हैं, जो कि लंबे समय तक के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। होप सो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे और अब आपको इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस।